ज्ञानी जन क्या करते हैं? क्या ज्ञान से स्वरूप में कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या अज्ञान से स्वरूप में कोई फर्क पड़ता है क्या? स्वरूप तो पहले जैसा वैसे अभी वो एक रस है। अज्ञान से ना जानने के कारण हम माया में भ्रमित हो रहे थे। अब जब जान गए तो अब क्या करें? वो तो पहले भी वैसे था। अब नाम गुण गाओ, लीला गाओ, जैसे भगवान शंकर गाते हैं, भगवान शंकर नाम जप करते हैं। हमें ये अनुभव और संतों के अनुभव से पता चला कि ज्ञान, वैराग्य, योग सबका फल है प्रभु की लीला गुण गाना। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े महर्षि जन, ज्ञानी जन प्रभु की लीला चरित्रों का गायन करते हुए समय व्यतीत करते हैं और अनुभव है, अपने स्वरूप का बोध है। ये आज हम बोध प्राप्त करने चलते हैं तो सबसे पहले जहां से जिनकी कृपा से बोध प्राप्त होता है उन्हीं की अवहेलना करने लगते हैं। गीता का श्लोक बोलेंगे लेकिन गीता गायक श्री कृष्ण को हम वो जो मानने चले हैं वो नहीं मान पाते। ऐसे शब्द जब सुनने को मिलते तब लगता है आप ठीक कहते हो प्रभु, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्त्या। ठीक कहते हो नाथ कि देखो शास्त्रों का सब ज्ञान है लेकिन ये बात स्वीकार नहीं है कि स्थिति कहां है, स्थिति क्या है। भक्ति योग ये हम केवल कोरी भावुकता से नहीं कह रहे, इसलिए प्रार्थना है, हार करके कह रहे हैं हार गया, हार गया। और शायद अपने ना हारते, महादेव जी ने ऐसा, वो ज्ञान समुद्र है ना और वो परम प्रेमी भी हैं, उन्होंने करुणा करके कि काहे को समय वो ऐसे हार गया। अब यहां से प्रारंभ हुई भक्ति योग। नहीं, श्रवण कीर्तन स्मरण ये तो हर उपासक का, हर मार्ग का जो सही उपासक है वो इसी में चलता है, पर वो अहम बना रहता है। यहां अहम त्याग की बात कहा है कि जिसका अहंकार नष्ट हो गया उसकी ममता, स्पृहा, कामना, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, अहंकार का त्याग करने के लिए बहुत बढ़िया भक्ति योग में उपाय है। आप भगवान को सर्वस्व मान करके जो भी जैसे हो समर्पित हो जाओ। अभी आता नहीं हमको समर्पित होना, तभी गुरुदेव का वर्णन, तभी भगवत प्रेमी महात्मा के संग की महिमा का वर्णन किया गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। आज से मैं, मेरा जितना जो कुछ है निहाल होने की बात है, प्रभु को समर्पित करते हैं अंदर से। पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, साधक हूं, असाधक हूं, जैसा भी हूं, मैं आज से अपने प्रियाजू का हूं, अपने प्रियालाल का हूं। अब मेरा अधिकार न इस शरीर पर है, न मन पर है और न अपने पर है। अब वो जैसे चाहे अपनी वस्तु का बर्ताव करें। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जैसे आपने हमें ये वस्त्र दे दिया, अब इसको सर में बांधे, पहन ले या बिछा के बैठ जाए या ओढ़ ले, आपका प्रश्न नहीं बनेगा। क्योंकि आपसे अगर कोई कहेगा हमने देखा आपने जो चादर दिया था ना वो ऐसे जमीन में रख के रगड़ रहे थे, उस पे ऐसे पैर रख रहे, तो आप कहोगे मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने उनको दे दिया, अब वो जैसा चाहे। बस भक्त का जीवन ऐसा होता है। अब ये तन मन प्राण जीवन आपको समर्पित, स्वामी श्री हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अपनी निष्ठा पे आ जाओ। अब तुम्हें डरना नहीं मन कहां जा रहा है, ये कहां हो रहा है, कैसा हो रहा। आपका जब मन चंचल हो रहा है तो उधर देखो, ये तो दे दिया है ना, प्रभु को दे दिया है, देखो प्रभु बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी विश्राम प्राप्त हो जाएगा। जब लक्ष्य अहम और भोग होता है तो मलिन होता है मन, और जब लक्ष्य प्रभु होते हैं तो निर्मल हो जाता है। जिस तरह वस्तु देने के बाद जिसको दिया गया वो जैसा चाहे वस्तु से बर्ताव करे, वैसे ही मेरे प्रभु अब जहां रखना चाहें, जैसे रखना चाहें, जिस स्थिति में रखना चाहें, मैं राजी हूं। चतुराशी जी का प्रथम पद पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। देखो है भला ये बात, ये बहुत बड़ी बात है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे,
नहीं भाई, अभी हमारे हृदय में अनुकूल पड़ा तो जय हो प्यारे की, और प्रतिकूल पड़ा तो संशय हो जाएगा। नहीं, भक्त अनुकूल प्रतिकूल का भगत नहीं, वो प्रभु का भगत है। वो उनके द्वारा हर परिस्थिति जो दी गई है वो भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रियाजू के द्वारा दिया हुआ हर प्रसाद हमारे लिए अमृत है, चाहे वो दुख दे, सुख दे, निंदा दे या सम्मान दे, ये उनका। लेकिन कह देना बहुत सरल है भाई, देख लो, कह देना सरल है, हाँ बहुत कठिन है। जब सभा में अपमान हो और हमारे आराध्य देव हमें बहुत ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए कृपा कर रहे हैं, ये बात आवे तो आप भक्त, और ये बात आवे कि हमने कुछ कहा तो है नहीं, अरे कहना था तो एकांत बुला के लेते। सबके बीच में प्रतिकूल नकारात्मक भाव। शरणागति का क्या लक्षण है? प्रतिकूलस्य वर्जनम, विपरीत भावना का त्याग। ये भावना कैसे आ गई? बहुत मंगलमयी शरणागति, मंगलमयी। आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो है, ये मैंने प्रभु के नाम कर दी। अब देखो कितना बढ़िया बात है कि हमको इंद्री जीत होना, मन जीत होना, जो बातें चल वो हमारे बस की नहीं भाई। ये आप ये ले अपनी संभालो सब, ये दुकान मकान सब आपका और मैं भी आपका। बस उसी को महाभागवत करो सद्य ते ही साधु समान। एक साधु बनता है और एक को साधु भगवान बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई। समर्पण, शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, ये सब नाम कर दिया, मेरा अधिकार नहीं। अब चाहे जैसी परिस्थिति आवे, दुख आवे, सुख आवे, महल में रखो, झोपड़ी में रखो, अपमानित करो, सम्मानित करो, राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या हुआ? अहम समर्पित हो गया। ऐसा भाव उस समर्पित उपासक के हृदय से अहंकार, ममता, स्पृहा, कामना, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार चौथे। पर बात यहां है कि अहंकार समर्पित हो गया तो ये सब सकिल गए, सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। अहंकार समर्पित हुआ तो हमारे हृदय की ममता, क्योंकि अब शरीर तो प्रभु को दे दिया, परिवार प्रभु को समर्पित है, अब केवल कर्तव्य के पालन में लगे हैं, जैसी जितनी सामर्थ्य प्रभु ने दी। ये बड़ा आनंदमय मार्ग, भगवत समर्पित जीवन। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे प्रधानंदन, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। यह है ब्राह्मी स्थिति। बहुत जल्दी जल्दी अपने लोग स्वीकार कर लेते कि हम तो कुछ हो गए। स्थिति में आओ। अगर छोटे में सुखों में आप तृप्त हो जाओगे तो उस महान सुख को कैसे प्राप्त करोगे? महान सुख के लिए अल्प सुखों का त्याग करना होगा। भले वो सात्विक सुख है, अल्प सुखों का, भले वो साधन जन्य सुख है, उनका त्याग करना होगा, तभी उस महान सुख में पहुंचोगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है जो हमने वर्णन किया। निर्ममो निरहंकारा सशांति बदि गच्छति सर्वान कामान विहाय। कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं। ये ब्राह्मी स्थिति है। ये भगवत प्राप्त महान उस महापुरुष की स्थिति है। अहंकार रहित होने पर जब व्यक्तित्व मिट जाता है तो ये ब्राह्मी स्थिति स्वयं में जागृत हो जाती है। ये कोई ऐसा नहीं कि पैदा की गई हो, ये है जो है वो छा जाती है। बहुत साधन करने पर भी इसका मिटना बहुत कठिन होता है, अहंकार का। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। गुरु कृपा से ही इस विचित्र को चित्त किया जाता है, नहीं तो बहुत कठिन है। क्या बैठ गया दिमाग में? किसे कहते हैं तप? क्यों बैठा लिया हम में?
वही एक है जिसको मिटाना तप है।